आइए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है, ए साइन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट 1 इक्वल 1 एंड यहाँ पर लिख दिया कोस ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल √3/2। अगर ये इनके इक्वल है तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें की वन है 0 डिग्री से ग्रेटर आनी चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू, और या तो 90 के इक्वल होनी चाहिए, ये 90 से कम होनी चाहिए इन दोनों की वैल्यू, या 90 से इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो ए की वैल्यू आएगी वो बी से बड़ी होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल 1। अब ये साइन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आप टेबल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये जो 1 है ये कितने डिग्री पर होता है। ठीक है, हम उसी को लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन ए प्लस बी ये होता है इक्वल साइन 90 के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है बच्चों, आगे हम लेते हैं दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है, कॉस ए माइनस बी इक्वल √3/2। अब देखिए कोस में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, ये उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोस ए माइनस बी इक्वल ये √3/2 ये है 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 में इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन के इक्वल है, तो इसका मतलब a प्लस बी 90 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए अब a प्लस बी इक्वल 90 और नीचे लिखते हैं a माइनस बी इक्वल 30। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने। अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले ही साइन चेंज है। ठीक है बच्चों, हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहले माइनस है, यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 1a और 1a 2a इक्वल 90 और 30 कितना होता है 120। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। a की वैल्यू हम निकालते हैं तो 122 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 2 से इसको काटेंगे तो 60 डिग्री वैल्यू आ गई a की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख लो, इसमें इस इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ a इन, ठीक है बच्चों, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको फोर्थ मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इन थर्ड, ऐसे। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पर a लिखा हुआ है, a की जगह हमें a की वैल्यू लिखनी होगी। a की वैल्यू कितनी आई 60, तो लिखेंगे 60 प्लस b इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब b इक्वल 90 डिग्री, ये इधर 60 जो है इधर आकर ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 90 में से 60 माइनस कर दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। a की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। a की वैल्यू को चाहे तो आप दोबारा फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, a इक्वल 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है। इसमें लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल 1 एंड कोस a माइनस बी इक्वल 1। अगर ये साइन a प्लस बी 1 के इक्वल है, कोस a प्लस माइनस बी 1 के इक्वल है, तो हमें इसमें भी a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें क्या है बच्चों, देखिए a प्लस बी की वैल्यू जो होगी 0 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए उसके इक्वल। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि a की वैल्यू b के या तो इक्वल आएगी या a की वैल्यू ग्रेटर होगी। आइए इसको भी करते हैं सॉल्व, देखते हैं। साइन a प्लस बी, यह सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल 1। अब बच्चों मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं।
यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी। अब बच्चों बताओ कि 1 कितने डिग्री पे होता है? जी हाँ, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर कोस ए माइनस बी इक्वल 1। ठीक है, तो कोस ए माइनस बी इक्वल, अब ये कोस में 1 कितने डिग्री पर होता है? जी हाँ, 0 डिग्री पे होता है। कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे आएगी, तो इक्वेशन हो गई 2। ठीक है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन 90, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एक बार फिर। देखिए बच्चों, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। और कोस वाले को कोस ए माइनस बी इक्वल कोस 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन साइन के इक्वल है, कोस कोस के इक्वल है, तो इसका मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? 90 के होगा। ए प्लस बी इक्वल 90, और यहाँ पर ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ए माइनस बी इक्वल 0। आइए देखो बच्चों, यहाँ पर पहले साइन चेंज है, इनको काट देते हैं। 1a और 1a 2a हो गया, और यहाँ पर आ गया 90। ठीक है, अब a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 90 इधर टू मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। इस b की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, ये जो ऊपर दी हुई है यहाँ पर, इसको मैं ये थर्ड इक्वेशन कर लेता हूँ, इसको फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन थर्ड। ठीक है बच्चों, थर्ड में रख देते हैं। अब देखिए a की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री प्लस b इक्वल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 45 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। b इक्वल 90 डिग्री माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू भी 45 आ गई जो यहाँ पर लिखी हुई है, और b की वैल्यू भी 45 आ गई। जैसा कि इसमें लिखा था ऊपर कि a और b की वैल्यू, a की वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या b के इक्वल होगी, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मैंने पहले से लिख के तैयार रखा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल √3। आइए बच्चों इसको भी करते हैं। यहाँ भी ठीक वैसे ही है कि a प्लस बी की वैल्यू जो होगी 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है बच्चों, ये इक्वल होगी। ठीक है, और इसमें a की वैल्यू ग्रेटर आएगी b से, तो a और b की वैल्यू का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन tan a माइनस बी इक्वल, अब बच्चों ये देखिए ये 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? 1/√3। जी हाँ, ये tan 30 पे होता है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं tan a प्लस बी इक्वल √3। ये √3 किस पे इक्वल होता है? 60 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर tan के इक्वल आ गया, tan यहाँ पे tan के इक्वल है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 30 के, और a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 60 के। आइए हम देखते हैं, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ भी ठीक वही है, साइन पहले ही चेंज है, इनको हम काट सकते हैं। 1a और 1a 2a इक्वल 90, इनको भी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 92 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर
डिवाइड के फॉर्म में आ गया। अगर हमने इसको काटा तो किस पे कट गया, 45 डिग्री पे, 45 पे कट गया। अब ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो इधर रखी हुई है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन इसको आप 1 मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में लिख देते हैं। तो 45 माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, अब 45 इधर प्लस का है, इधर आकर किस चीज का होगा, बोलिए किस चीज का हो जाएगा, हाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस बी हम इधर रखते हैं 30 और इधर आकर ये माइनस 45 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस बी इक्वल, अब 45 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। लेकिन 45 में से माइनस किया है तो ये माइनस का है, इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस का साइन काट देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। तो इसमें ए की वैल्यू जो आई थी ये अपनी 45 डिग्री आई थी। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, दोबारा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ए 45 डिग्री और इधर बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। इन क्वेश्चन को समझकर बच्चों आप ऐसे अनेकों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इसमें समझकर आप अपने दोस्तों को और जो भी आपके साथ क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी आप सिखा सकते हैं। धन्यवाद।